होश में आना ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि बाहर की प्रॉब्लम्स घर पर आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो शौर्य फंस जाएगा। सनी तुम बता दो प्लीज निधि जी को कि क्या हुआ। सॉरी शनाया, सनी क्या हुआ है, टेल मी। निधि जी आपको तो सब पता ही है, पर शनाया को नहीं पता कि राजवीर और शौर्य सगे भाई हैं। उसे तो बस यही लग रहा है कि शौर्य नॉर्मली ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, और एक्चुअली हुआ क्या कि उसने फोन किया था पलकी के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो कहीं वो लूथरा हाउस में तो नहीं। और उस टाइम शौर्य ड्राइव कर रहा था और बहुत ड्रंक भी था, तो मैंने कॉल उठाया और मैंने उससे बात की, और शौर्य वॉज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। मेरे से हैंडल ही नहीं हो रहा था, बहुत गुस्से में था और बहुत रैशली ड्राइव कर रहा था। और तो मैंने शनाया से बात की, तो फिर मुझे लगा कि मैं उसे मिडवे बुला लेता हूँ ताकि वो उसे संभाल पाएगी। और शौर्य भी बहुत डिस्टर्ब था, बिकॉज ऑफ कोर्स उसे पता चला कि सगा भाई है राजवीर उसका, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने शनाया को बीच रास्ते पे बुला के मदद मांग ली उससे कि प्लीज प्लीज हेल्प। बकवास कर रहा है तू। राजवीर वहां पर था, मैंने देखा उसे अपनी आंखों से, तभी मैंने वो गाड़ी स्पीड की ताकि मैं उसके ऊपर चढ़ा दूं, उड़ा दूं उसे। शौर्य मॉम, क्वाइट, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। शौर्य वहां पे राजवीर था। शौर्य देखो, मेरे सामने बोल दिया, किसी और के सामने ये बात नहीं बोलना। ओके क्वाइट, रिलैक्स प्लीज। अरे मेरी बात कोई क्यों नहीं मान रहा? निधि जी वहाँ पे राजवीर नहीं था बाइक पे, एक्चुअली वहाँ पे फुटपाथ पे बहुत सारे गरीब लोगों का घर था, तो शौर्य ने नशे में आके उनके घरों पे गाड़ी चढ़ा दी। शौर्य निधि जी एक सेकेंड, शौर्य प्लीज उठो तुम, प्लीज जल्दी से ये काढ़ा पियो और जल्दी से होश में आओ। शौर्य देख के कैसा हो रहा है? शौर्य कह रहा। निधि मैम, नीचे पुलिस आई और बहुत सारे लोग भी आए हैं। वो सब बहुत गुस्से में हैं। इंस्पेक्टर साहब सही बोलते हैं लोग, पैसा बोलता है। क्या बकवास कर रहा है? सही तो बोला उसने। आप बड़े लोगों के घर गए, उनका चाल चलन देखा, उनको तो कुछ नहीं किया, हमको जेल के अंदर लाके डाल दिया। गलती उनकी थी, पर नाम बढ़े तो निकल गए, उनको क्यों कुछ नहीं बोला? अरे हिम्मत होती तो उनको अरेस्ट करते ना। अरे हम जैसे लोगों को तो कोई भी अंदर डाल सकता है। तुम जैसे लोग ही कहीं भी घर बना के रहने लगते हो, समझे? अरे साहब, उन लोगों ने हमारे घर पे गाड़ी चढ़ा दी, घर तोड़ दिए, जाओ जाके उनको अरेस्ट करो ना। चुप! ये जुर्म है। अरे जुर्म तो तुम लोगों ने किया है। फुटपाथ पर घर बनाना कानूनन जुर्म है, उनकी बात तो बाद में है। पहले तुम लोगों का जुर्म ये है कि तुमने गलत जगह घर बनाया। क्यों? बोलो। वाह साहब, क्या बात पलटी है आपने। बात उनकी गाड़ी से हमारे घर टूटे उसकी थी, जिसके वजह से आपने हमें अंदर डाल दिए। अच्छा, तुम लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे, उसे डरा रहे थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए डर की वजह से उसने तुम लोगों को पैसे दिए थे। याद है कि नहीं? या याद दिलाऊं? इंस्पेक्टर साहब, हमने पैसे नहीं मांगे थे, वो हमारा घर तोड़े थे, इसके लिए हम उनका पीछा कर रहे थे। मुझे तो तुम लोगों पर शक हो रहा है। मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों ने उसे फंसाने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए खुद अपने घर तोड़े हों। इंस्पेक्टर साहब, चुप! बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम लोग, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम लोग यहीं रहोगे ना, तो तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ आया समझ में? लोकेश, अब पूरी रात हम जेल में ही रहेंगे? नहीं, हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, पर मानना पड़ेगा उस लड़की को। उसने पी रखी थी, लेकिन उसने पुलिस के सामने सीधा चल के दिखाया, जरा सा भी नहीं लड़खड़ाया। उसको तो मैं देख लूंगा। सब कुछ इतनी आसानी से तो हो गया है। शनाया ने झूठ बोल दिया कि वो कार ड्राइव कर रही थी, मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने ड्रिंक नहीं की थी। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज डन। यू नो व्हाई? बिकॉज शनाया के झूठ को सबने सच मान लिया। शनाया ने झूठ बोला कि कार वो ड्राइव कर रही थी, शनाया ने झूठ बोला तुमने ड्रिंक नहीं की हुई थी, शनाया ने झूठ बोला कि वो एक्सीडेंट तुमसे नहीं हुआ, और इस बात को सबने सच मान लिया। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रूफ के लिए वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिल गई सिग्नल की, तो सब लोगों को बिलीव हो गया कि शनाया सच बोल रही है। नहीं तो तुम सोच सकते हो शौर्य कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। आई नो मॉम, आई एम ग्लैड शनाया ने हमारी हेल्प की, पर आप उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो?
व्हाट्स द पॉइंट? आप सडनली शनाया की इतनी तारीफें कर रहे हो व्हेन यू नो कि मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करता और वो कभी चेंज नहीं होने वाला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर। किस में इंटरेस्टेड हो? पलकी में? पलकी का तो नाम भी नहीं सुनना मुझे मॉम। उसका नाम भी सुनता हूं ना तो ऐसा लगता है कि मेरे कानों में कोई कुछ नाइफ से कुछ काट रहा हो। इट हर्ट्स मी, स्पेशली आफ्टर दैट एपिसोड जहां पे उसने मुझसे कहा कि राजवीर इज माय ब्रदर। आई कांट टेक इट एनीमोर। इट्स जस्ट टू मच। सही है, अब एक काम कर, उसकी मॉम को जाके भी अपनी मॉम बनाओ, उन्हें अपनी मॉम बुलाओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? You are my mother and you will always be my mother. चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे। You understand that? I love you. I love you too, mom. मम्मी राजवीर मॉम। Too much हो गया है। Like he's taken everything from me. मेरे घर में घुस के मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। जो कुछ भी मेरा था सब कुछ ले गया है वो। I can't deal with this anymore. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बट बस ऐसा लगता है कि मैं शायद अब कुछ कर दूंगा मॉम। Sure. Listen to me very carefully. कल घर में सत्यनारायण की पूजा है। प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो। अभी कुछ नहीं करना प्लीज, फॉर वन डे। हाँ, पता नहीं आप मुझसे बार बार ये सब क्यों एक्सपेक्ट करती है। I can't do this, mom. Sure. मेरे लिए प्लीज।